मायावती के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव उनके समर्थन में अब खुलकर सामने आ गए हैं। लालू यादव ने मायावती को आरजेडी के समर्थन से राज्यसभा में भेजने का ऑफर भी दे दिया है। मायावती ने कल ये कहते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें यूपी के सहारनपुर में दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाने से सदन के भीतर रोका जा रहा है। मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल शाम राज्यसभा से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। दरअसल मायावती कल दोपहर ही इस्तीफे की धमकी देते हुए राज्यसभा से बाहर चली आई थी। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष उन्हें यूपी के सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचारों का मुद्दा सदन में उठाने से रोक रहा है। समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। नाटिक मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। मायावती के सदन से बाहर चले जाने के बाद कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया, जबकि बाकी विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी की। तो रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी हुटिंग करते रहे, बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मायावती जानबूझकर ड्रामा खड़ा कर रही हैं, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो उनके इस्तीफे से भारत के राजनीति के घटनाक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इस मामले में मायावती के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं। लालू ने न सिर्फ राज्यसभा में मायावती को बोलने से रोके जाने की कड़ी निंदा की, बल्कि उन्होंने मायावती को आरजेडी के समर्थन से राज्यसभा में भेजने की पेशकश भी कर दी है। ये साफ हो गया देश में कि ये दलितों के विरोधी हैं ये लोग, और दलित के सवाल को नेशनल मैप पर नहीं रखने देना चाहते हैं। मायावती जी ने जो स्टैंड लिया है, हम उनके साथ हैं और मायावती जी को हम लोग यहाँ से निश्चित रूप से भेजेंगे। हम लोग वो चाहेगी तो, और पूरा इस सवाल को देश भर में हम लोग छेड़ेंगे। लालू यादव ने मायावती को देश में दलितों के निर्विवाद नेता बताते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। माननीय मायावती जी अनडिस्प्यूटेड दलितों की नेता है, गरीबों की नेता है। उनके बहादुरी के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनके साहस के लिए मैं बधाई देता हूं कि राज्यसभा उनके लिए सदस्यता कोई मोल नहीं रखता है। गरीबों के सामने उनके जवान को दबाने का चौतरफा हमला हुआ है, ये देश भर के दलित भाई बहन और सारे लोग देख रहे हैं। बिहार के 6 राज्यसभा सांसद अप्रैल 2018 में रिटायर हो रहे हैं। लालू यादव के बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि क्या अप्रैल में मायावती लालू यादव के समर्थन से बिहार से राज्यसभा जाएंगी। सवाल ये भी है कि क्या लालू इसी बहाने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और मायावती को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें भी अप्रैल 2018 में ही खाली होनी है, जिसमें मायावती की सीट भी शामिल है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए हर उम्मीदवार को करीब 40 विधायकों की जरूरत होगी। समाजवादी पार्टी के पास 47 विधायक है, यानी उसका एक सांसद चुना जाना तय है। उसके बाद भी उसके पास 7 अतिरिक्त वोट बच जाएंगे। लेकिन बीएसपी के पास सिर्फ 19 विधानसभा सीटें हैं, लिहाजा वो अकेले दम पर एक भी सीट जीतने की हालत में नहीं है। अगर एसपी के 7 और कांग्रेस के 7 विधायक बीएसपी से हाथ मिला लें, तो भी मायावती के पास 33 विधायकों का ही समर्थन होगा और उन्हें चुने जाने के लिए कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में लालू यादव के समर्थन के ऐलान ने मायावती के फिर से राज्यसभा में जाने की राह खोल दी है।
तो आपने देखा कि किस तरह से जो मायावती का कार्यकाल है वो 8 महीने बाद खत्म होने वाला था और उससे पहले मायावती का इस्तीफा अब लालू की समर्थन की पेशकश राज्यसभा में मायावती के लिए काफी कुछ ये कहती है राजनीति के मिजाज को। मायावती के इस्तीफे पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि मायावती ने राज्यसभा से जिस तरीके से इस्तीफा दिया वो स्वीकार नहीं हो सकता। सुभाष कश्यप के मुताबिक इस्तीफा तभी मंजूर हो सकता है अगर वो सिर्फ एक लाइन में दिया गया हो, यानी कि पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप मायावती ने लगाए वो आरोप लगाते हुए दिया गया इस्तीफा मायावती का मान्य नहीं हो सकता। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए मायावती से माफी मांगने के लिए भी कहा जा सकता है। जहां तक त्यागपत्र का सवाल है, त्यागपत्र एक लाइन का होना चाहिए, उसमें कोई इफ बट कोई रीजंस ग्राउंड्स नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। अगर त्यागपत्र में पीठासीन अधिकारी की, सदन की या किसी की इस तरह की आलोचना की जाती है तो वो उचित नहीं माना जाता। सभापति को संभवतः मायावती जी को बुलाकर बात करनी चाहिए और मायावती जी को समझाया जाना चाहिए कि ये उचित नहीं है। पहले तो ये कि त्यागपत्र न दें, और त्यागपत्र लेना चाहते हैं तो एक लाइन का दें और इस पत्र को वापस ले लें। और वो ये भी कह सकते हैं इसके लिए क्षमा याचना करें, लेकिन कम से कम ये कि इसको वापस ले लें और एक लाइन का त्यागपत्र दे दें अगर वो त्यागपत्र देना चाहती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो त्यागपत्र इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और उसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इस पर आगे कार्रवाई, जो आपत्तिजनक बातें हैं उस पर आगे कार्रवाई हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।